टाइम्स टाइम भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटने वाली है? इस बड़ी खबर पर आज राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी तस्वीर सामने आई है। सरपंचों ने वहां पर जमकर प्रदर्शन किया है। पंचकुला में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे सरपंच। ये तस्वीरें देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। पंचकुला की ये तस्वीर सामने आई है जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जल्दी से पूरा घटनाक्रम बता दीजिए। खान का सर आया था मनोज, आवाज आ रही है? भाई साहब की तरफ। चलिए, मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आगे हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये बड़ी तस्वीर, ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर जमकर बवाल हुआ है। लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे थे सरपंच। यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बने। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाए। हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल के जमाने में कहीं कुछ नहीं किया जाता। योगी से कसम लेकर अखिलेश यादव ने क्या बड़ी गलती कर दी है? यूपी विधानसभा में चंद दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आज उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे जफर अहमद के घर पर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कवायद तेज हो गई। जफर अहमद के घर पर आज बुलडोजर चला। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जफर अहमद के घर से राइफलें बरामद हुई, तलवार बरामद किए गए। एक तरफ बुलडोजर से एक्शन हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद के बेटे की तलाश में पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। यूपी सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे जो एक मिसाल बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही। पहले अतीक के गुर्गे का एनकाउंटर हुआ, आज जफर के घर पर बुलडोजर चला। सवाल यह भी है कि आगे क्या माफिया अतीक अहमद की भी विकास दुबे की तरह गाड़ी पलटने वाली है? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने ऐसी ही बात कह दी है। इस बयानबाजी के बाद अतीक अहमद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में गुहार लगाई गई है कि यूपी में जो मामले दर्ज है उनकी सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर न भेजा जाए। यानी यूपी में जो जेल ट्रांसफर की बात है, इसका विरोध किया गया है इस याचिका में। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर जेल ट्रांसफर होता भी है तो यूपी की पुलिस ना रहे, सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाए। यानी अतीक अहमद को जान जाने का डर सताने लगा है। सुनिए इस पर रिएक्शन। मेरे ट्वीट में ऐसा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, उमेश पाल के ऊपर नहीं, चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी थे, उनकी भी हत्या हुई है। तो जब ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला करने वाले विकास दुबे का क्या हुआ था, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है कि इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए। और माफिया अगर कहीं छुपे होंगे, उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहां कहीं जाके छुपे होंगे, इनको वहां से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। तो आपने सुना, तो सवाल तो उठता है कि क्या वाकई अतीक अहमद को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अगर जेल उसका ट्रांसफर होता है तो विकास दुबे की तरह उसकी गाड़ी भी पलट तो नहीं जाएगी? उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की समाजवादी पार्टी से कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। कल अखिलेश यादव की तस्वीरें आरोपी सदाकत के साथ सामने आई थी। आज एक और आरोपी गुलाम की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अतीक अहमद के बेटे के साथ भी आई। इतना ही नहीं, आरोपी गुलाम का कनेक्शन मुख्तार गैंग से भी सामने आ गया। आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने हर मुद्दे पर अखिलेश यादव को जमकर जवाब दिया, करारा हमला बोला। योगी ने आरोपी के साथ वायरल हो रही तस्वीर को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सुनिए।
स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था। और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 पैसा किसके पास ज्यादा था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहे आप। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया। कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर रहे हैं। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया था उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। लेकिन अब एक्शन हो रहा है। क्या यही वजह है कि माफियाओं पर एक्शन से समाजवादी पार्टी टेंशन में है और इसीलिए इसे मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा? पहले शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा। अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सुनिए। जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, शायद हिंदुस्तान में इससे बुरा दौर हमारे ऊपर कभी नहीं आया। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सही बात है। अदालतों से अलावा पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर कानून बने, सीएए आया जिसके अंदर मजहब के हिसाब से अगर कोई मुसलमान बाहर से यहाँ की आपकी नागरिकता लेना चाहेगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सारे लोगों को मिल जाएगी। सिर्फ मुसलमान के नाम से नागरिकता नहीं मिलेगी। ये मुल्क तो सबका है। चलिए सबसे पहले आज के बड़े सवाल आपके सामने रखते हैं। आज का पहला सवाल होगा कि क्या विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की भी गाड़ी पलटने वाली है? सवाल यह भी कि बाबा बुलडोजर आ गया, एक एक का हिसाब होगा और क्या उस हिसाब की शुरुआत हो चुकी है? सवाल यह भी कि अतीक के बेटे का काउंटडाउन कब तक छिपेगा? पुलिस दबिश दे रही है। माफियाओं पर एक्शन समाजवादी पार्टी को टेंशन क्यों हो रही है? और सवाल यह भी है कि योगी आदित्यनाथ से कसम लेकर अखिलेश यादव ने क्या वाकई बड़ी गलती कर दी है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। संगीत रागी जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर सतीश प्रकाश है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। और अब से थोड़ी देर में कलीमुल हाफिज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एमआईएम के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले रोज की तरह एक सवाल रख दें जिसमें आपको अपनी राय देनी है और यह राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। सवाल यह है कि क्या विकास दुबे की तरफ माफिया अतीक अहमद की गाड़ी पलटने वाली है? आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेना है और आपकी राय क्या है वो हम आखिर में दिखाकर उस पर गेस्ट से सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं मनीष शुक्ला आपके ही पास आता हूं। आप लोगों ने आतंक फैला रखा है साहब। देखिए, अतीक अहमद पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कह दिया कि जान का डर है, यूपी की जेल में ना भेजा जाए, और भेजा भी जाए तो यूपी की पुलिस ना हो, सेंट्रल फोर्स हो। देखिए राकेश जी, अतीक अहमद 41 साल का आपराधिक इतिहास, 100 से ज्यादा मुकदमे, 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई, जमींदोज की गई। आखिर ये किसका पाप है?
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और अखिलेश यादव जी सुन रहे हो, तो ये बात तो जनता के सामने स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में अतीक अहमद साइकिल पर ही बैठ कर गया था ना। अशरफ को 2005 में बाई इलेक्शन में किसने चुनाव लड़ाया, और सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनको धूल दूसरित कर देंगे, तो अनायास नहीं था। जब अखिलेश यादव ने कहा ये कौन सी भाषा है, यानी दर्द हो रहा था। जिसको हमने इतना पाला पोसा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये दर्द टपक रहा था अखिलेश यादव के जबान से, उनके जो विचार वहां उन्होंने व्यक्त किए। और निश्चित जानिए कि आज प्रयागराज में और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसके बाद उमेश पाल के ऊपर जो हमला हुआ, जो प्राण हत्या की गई, उसमें जो लोग शामिल हैं, आखिर उनके साथ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश की जनता की अपेक्षा है कि उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि पूरे देश में, प्रदेश में संदेश जाए कि कोई कानून से खेलेगा, जरूरत पड़े तो गाड़ी भी पलट जाए सरकार में, तो उसका हश्र वही होगा। मनीष जी, जरूरत पड़े तो गाड़ी भी पलट जाए। नहीं, देखिए, गाड़ी पलट जाए, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चस्पा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधिक रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ठीक, और निश्चित रूप से कानून के दायरे में जो अधिकतम कड़ी कार्रवाई है वो होगी। रहा सवाल काउंटर्स के, अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई है और अपराधी पुलिस पर गोली चलाते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, तो जो संविधान और कानून किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार देता है, वही कानून पुलिस को भी देता है कि अपनी सुरक्षा में वो क्रॉस फायर कर सकता है। आखिर जितने भी काउंटर हुए हैं उसमें तमाम पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव को चैन तब आता है जब पुलिस वाले मारे जाए काउंटर में। जब तक उनके ऊपर उनके प्राण न जाए तब तक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। ठीक है, चलिए आईपी सिंह, मैं आपके पास आता हूं। मनीष जी, मैं जल्दी से सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं। आईपी सिंह, देखिए, आपकी सहूलियत के लिए हमने स्क्रीन पर अतीक अहमद की अपराध कुंडली भी रख दी है, जिसका जिक्र कर रहे थे मनीष भाई। 17 साल की उम्र के बाद हत्या में चर्चा में आया था। 44 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ, सैकड़ों मुकदमे उस पर दर्ज है, तो अपराधियों के साथ अपराधियों की तरह ही सलूक होगा, इससे दिक्कत क्या है? उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में किसके ऊपर तोहमत लगाते हैं? 6 वर्षों से क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, क्या कर रही थी उनकी टीम? अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी गले में पट्टे बांधकर थाने पर पहुंच जाते हैं, अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते। अरे भाई, बुलडोजर चलाइए, लेकिन निर्दोष एक ब्राह्मण कुल की मां और बेटी को आपने बुलडोजर चलाकर उनकी हत्या करा दी। आप अपराधियों का क्यों नहीं आपने खात्मा किया? किसने आपका हाथ पकड़ रखा था? और एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 की अभी आई है, में जो घटना हुई मामले में सर, सुनिए ना सर, जो कानपुर में घटना हुई उसको ढाल मत बनाइए। आईपी सिंह, कानपुर में जो घटना हुई उसको ढाल मत बनाइए। मैंने सवाल पूछा, अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर चल रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों दर्द हो रहा है? किस बात? अतीक अहमद के साथ खड़े हैं क्या? और हालांकि आप लोगों ने कई बार टिकट देकर विधायक को सांसद बनाया भी था जब माननीय कल्याण सिंह की घटना को ढाल मत बनाइए सर। स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री थे, मुझे बात दोहरानी पड़ रही है। ठाकुर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, ठाकुर आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अब हैं। सवाल यह है कि 4 मुख्यमंत्री आईपी साहब सर सुना करिए सर, प्लीज सुनकर सवाल का जवाब दीजिए, या तो आप बोल दीजिए कि मैं सवाल स्किप कर रहा हूं। आईपी साहब, ऐसे नहीं चलेगा सर, मैंने पहले कह दिया कानपुर की घटना को आप ढाल नहीं बनाएंगे। पाल यादव जैसे अतीक अहमद के गुर्गे पर बुलडोजर चल रहा है, आपको दिक्कत हो रही है? जैसे दुर्दांत अपराधी जफर के घर पर बुलडोजर चला, जिसके घर से राइफल बरामद होती है, तलवार बरामद होती है, तो आपको दिक्कत हो रही है? उसके लिए आप कानपुर की घटना को ढाल बना रहे हैं, शोर मचाते हैं, उसके लिए आप कानपुर की घटना को ढाल बना चिल्लाते हैं, और सवाल प्रधानमंत्री जी से आंख नहीं मिला पाते। नहीं, आईपी सिंह, एक मिनट, आईपी सिंह मेरी आवाज सुनिए सर। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए सबकी। आईपी साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही ऑन एयर, मैंने आपकी आवाज अभी रुकवाई है। सवाल सुनिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। कानपुर की जो घटना हुई उसका सबने विरोध किया, इसलिए उसका ढाल मत बनाइए। अतीक अहमद के गुर्गे पर बुलडोजर चल रहा है, इससे आपको दिक्कत हो रही है,
और उसको डिफेंड करने के लिए आप जो है कानपुर की घटना को ढाल बना रहे हैं। ये राकेश जी, आप भी बीजेपी के प्रवक्ता मत नहीं बनिए। मुझे सर सुनिए, ये सब आरोप बहुत पुराने हो गए और आपके इन आरोपों को मैं झाड़ देता हूं सर। मैं बिल्कुल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, इसको मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा। ये आरोप आप लगाते रहिए सर। कैसे रहे, क्यों नहीं इनके ऊपर पहले कार्रवाई की आपने? किसने हाथ आपका पकड़ रखा था? अतीक अहमद के इस आपराधिक कृत्य का आप समर्थन कर रहे हैं। जफर अहमद को जानते हैं आप आईपी सिंह जी? आप सवाल बस एक हो जफर गया अहमद है को जानते कि हैं? बीजेपी का जफर अहमद का वो घर जो जिस पर आज कार्रवाई हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री वहीं जी के बैठकर बारे में अतीक पत्नी अब शाइस्ता टिप्पणी ने करता पूरे है, घटना को लेकिन जब मैं अंजाम योगी दिया जा रहा था, आदित्यनाथ नहीं जी नहीं के क्या बारे में बड़ी टिप्पणी हो गई ये कहा जाता है बताइए। कि अरे आईपी आईपी साहब, जाके उसको आईपी रिपोर्टिंग साहब, की। मुख्यमंत्री आप योगी आदित्यनाथ ने कहा ऐसे कि अपराधी के हमने साथ ओडीओसी दिया, वन समाजवादी डिस्ट्रिक्ट पर प्रोडक्ट दिया, आपने ऐसे वन अपराधी डिस्ट्रिक्ट के पर साथ माफिया अखिलेश दिया, यादव खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में पता नहीं कहां पर होटल है, टापू है। अतीक ये अहमद कहां से आ गया को साइकिल पर बैठा के ये कहां से आ विधानसभा और गए? लोकसभा ये कौन सी समाजवाद की परिभाषा है? समाजवादी एक मिनट पार्टी मनीष ने जी, किया कि नहीं किया? हम नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन आईपी निष्पक्ष कार्रवाई सिंह सुनिए सर, और योगी आईपी जी, सिंह सर सुनिए ना इसके सर, बाद ये भी समाजवादी सुनाई पार्टी का पड़ना कोई चाहिए कार्यक्रम नहीं है सर कि आप लगातार बाराबंकी में बोलेंगे हत्या हो गई, और आपकी बातें सुनी आजमगढ़ जाएंगी। में हत्या हो गई, आईपी सिंह, बलिया में निर्दोष आईपी सिंह सुनिए सर, गुप्ता परिवार, आईपी सिंह सुनिए सर, वरना फिर आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। बीजेपी के आईपी सिंह सुनिए, वरना फिर आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सर। गोंडा में किसका अत्याचार आईपी है? सिंह, क्या किसी से छुपा आवाज हुआ डाउन है? करिए इनकी। सर अगर मेरा सवाल नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी आवाज डाउन करवाकर सवाल सुनवाऊंगा। एक सवाल और फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया हमने, आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में किसके होटल टापू है सर? ये कौन सा समाजवाद है? वन प्रोडक्ट आपने दे दिया। वन प्रोडक्ट दे दिया, 40 लाख करोड़ रुपए आ गया, कागजों पर सब छा गया, और 30% बजट नहीं खर्च कर पाते। अरे होटल टापू कहां से आ गया? किस बजट से? बजट होटल टापू कहां आ गया? और सब कुछ कर किस रहे हैं। बजट से आ गया? अपना सवाल दोहराइए राकेश जी। आईपी सिंह, होटल टापू किस बजट से आ गया? कहां से आ गया? कौन से समाजवाद के तहत आ गया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में? अरे भाई, होटल और टापू पूछिए बीजेपी वालों को, मैं बताता हूं। पीयूष गोयल ने यही अरे मनीष आप गुप्ता, अपना मनीष बताइए ना सर, शुक्ला जी बीजेपी वाले बैठे अपना हुए बता देंगे। 41 साल आप का अपने घोटाला नेता का हुआ। बता दीजिए, वो अपने नेता का 41 बता साल देंगे। का घोटाला यानी आप बिजली स्वीकार विभाग कर रहे हैं ना में कि आपके नेता का भी है। पीयूष गोयल ने लिखित तौर पर नहीं, आईपी 30 सिंह, करोड़ रुपए चंदा दिया डीएचएफएल से। क्या पीयूष गोयल के होटल के बारे में बताऊं? देवेंद्र, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के नहीं, पीयूष गोयल का है, धर्मेंद्र प्रधान का है कि नहीं है, लेकिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपके नेता का है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं, सर आगे बढ़ता हूं, प्लीज। कलीमुल हाफिज, आप बताइए ना। आपके नेता की तस्वीर मिली है सर जब बुलडोजर चल रहा था? उनकी पत्नी भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपकी पार्टी में है, और मिशन 2022 में तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी अतीक अहमद के साथ की। देख, पहली बात तो आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, वो हमारी पार्टी में नहीं है अब। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि अगर मैं ठीक हूं तो, अगर फैक्ट गलत है तो आप ठीक कर जैसे दीजिए। तब कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, आप और आप जैसे बहुत सारे चैनल जो इस कानून का मजाक बनते हुए जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अदालतों को बंद कर दीजिए, कानूनी प्रक्रिया बंद कर दीजिए, फिर तो एक मुख्यमंत्री ही चीफ जस्टिस हो जाएगा। कौन से कानून का मजाक सर? मुख्यमंत्री ही पुलिस बन जाएगा। कौन से कानून का मजाक? जिसका चाहेगा उसका घर बुलडोजर अरे कलीमुल साहब, कौन से कानून का मजाक? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कौन से कानून का मजाक सर, बताइए ना। अगर किसी का गुनाह, किसी को सजा, कौन से कानून का मजाक दें आप, और फिर सारे मीडिया वाले आके उसका महिमा मंडन अरे करें। कलीमुल भाई, कौन से कानून का मजाक? देश को क्या आप बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? नहीं, आप कौन से कानून के मजाक की बात कर रहे हैं सर? बताइए ना। आपको एक अपराधी मिला, कौन से कानून का मजाक उड़ रहा है? अभी मैं जिसका वो मकान है उसके वकील का ट्वीट सुन रहा था मैं। अरे ट्वीट सुना नहीं जाता, पढ़ा जाता है। सुनेंगे तो मैं बोलूं, ट्वीट सुना नहीं जाता है, पढ़ा जाता है सर। हजरत, वीडियो तो मैं ट्वीट है, ट्वीट सुना जाता है, और आप भी सुनिए अगर कान है तो आपके। नहीं, कान है सर, मेरी बात कान है सर, कान आपके शायद नहीं है, इसीलिए आप सुन नहीं रहे कि कौन से कानून का मजाक उड़ रहा है। आप सुनिए, आपकी जुबान और कान दोनों गिरवी रखे हुए हैं, मेरे गिरवी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं तो सुनिए और देश
को सुनवाइए। उस उनके वकील ने बाकायदा ट्वीट पे ये वीडियो अपलोड किया और ये कहा कि वो मकान ANI के बांदा के पत्रकार जफर का है, उसने किराए पे शाइस्ता परवीन को दिया। तो राइफल और तलवार क्या कर रही थी सर उसके घर में? बुलडोजर चला दिया गया। राइफल और तलवार क्या कर रही थी उसके घर में? नहीं, अरे कलमुल भाई, राइफल और तलवार क्या कर रही थी उसके घर में? राज है ये, बुलडोजर राज है ये, कौन सा राज है? अरे सुनिए ना, तलवार और राइफल क्या कर रही थी उसके घर में? पत्रकार के घर में सर तलवार राइफल होती है क्या? ये यूपी पुलिस। तो अगर किसी के घर में तलवार और राइफल निकल आएगी तो बुलडोजर लेके चले जाएंगे। अरे तलवार राइफल क्यों निकलेगी सर? आपसे पूछ रहा हूँ, तलवार राइफल क्यों निकलेगी? घर में तलवार और बुलडोजर, मैं पत्रकार हूँ, मुझे तलवार और राइफल की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? पुलिस स्मार्ट आप है। तलवार और राइफल का कानूनी उसके खिलाफ क्यों रखेंगे सर? वो कानूनी कार्रवाई ये नहीं है, बुलडोजर चलेगा। अरे क्यों जरूरत है? सब लोग यही तो सवाल है, क्यों जरूरत है तलवार और राइफल की? बैठे हुए हैं, कल को जब आपका घर का नंबर आएगा ना, जब आपके घर में ये नंबर आएगा, नहीं सर, चिंता मत करिए, मैं किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से ना मिलता हूँ, बहुत दूर से। नहीं सर, कोई दुआ सलाम नहीं होती है मेरी, और मुझे तलवार और राइफल की जरूरत नहीं है सर। मुझे जिस दिन दिक्कत होगी मैं पुलिस के पास पहुंच जाऊंगा सर। आपने भारत के कानून को धत्ता बताते हुए, कौन से कानून का धत्ता? राज है, कौन से कानून का धत्ता? बुलडोजर राज है। अरे कलमुल भाई, कौन से कानून का धत्ता बताइए ना, कौन से कानून का धत्ता? मुखालफत करते हैं, कानून बताइए, कानून बताइए, कौन से कानून का मजाक हो रहा है? ताला डाल दीजिए, मुझे बताइए। अगर हाई कोर्ट में ताला डाल दीजिए, घर की क्या खता है? अदालतों में ताला मुझे बताइए घर की क्या खता है? CRPC का उस घर ने क्या गुनाह किया है? अरे जफर अहमद की खता है कि अतीक अहमद का गुनाह है? मुझे ये बताइए घर में क्या खता किया है जो सरकार ये खता है? पूछिए उसके घर में तलवार राइफल कहां से आ गई? ठीक है संगीत रागी, एक पत्रकार को जरूरत होती है क्या? अरे रुक जाइए सर, कलमुल भाई रुक जाइए, रुक जाइए सर। संगीत रागी और हर्षवर्धन जी दोनों लोग से मैं पूछूंगा कि एक पत्रकार को जरूरत है क्या तलवार और राइफल अपने घर में रखने की? पहले संगीत रागी आप रुक जाइए सर। आपने सरकारों को मजाक बना के रख दिया। आप मजाक बना रहे हैं सर, बुलडोजर चला दिया। पॉलिटिक्स का आप लोग मजाक बना रहे हैं सर। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपनी पार्टी में लेकर सर आप लोग मजाक बनाते हैं, और ये मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं सर। नहीं, मैं आप और ये मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इससे दूर नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में अपराधी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे सर, जिन पर दर्जनों केस दर्ज होंगे। आपने राजनीति का मजाक बनाकर रख दिया है। ठीक है सर। संगीत रागी राकेश रुक जाइए, कलमुल भाई रुक जाइए सर, मैं एक टिप्पणी सबसे ले लूं। देखिए कलमुल भाई रुक जाइए। नहीं, जिन्होंने जुनैद और नासिर को जलाया उनके घरों पे बुलडोजर चला, मुझे आप जवाब दीजिए। तो राजस्थान सरकार से पूछिए सर, अशोक गहलोत की सरकार है, पूछिए वहां पर जाके पूछिए अशोक गहलोत से, वहां कांग्रेस की सरकार है सर राजस्थान में। UPSC बीट किया है। ठीक है संगीत रागी, IFS बने, IPS बने। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन। संगीत रागी आप बोल रहे हैं। देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है कि अतीक अहमद और उनके दुर्दांत बच्चों के लिए इतनी सिंपैथी, ये सिंपैथी थोड़ा सा बहुत इको हो रहा है, थोड़ा सा इको ठीक करा दीजिएगा प्लीज। ठीक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि आखिर आपके एक पत्रकार के घर से राइफल और बंदूकें कैसे मिल सकती हैं, और राइफल और बंदूकें और असला यदि मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनन क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी इन तत्वों को संरक्षण देती रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये शुरू से ऐसा रहा है। आप याद कीजिए 2014 में राजेंद्र चौधरी उनके जेल मंत्री होते रहे। सर मुझे बोलने दीजिए। 10 दर्जन से ज्यादा अतीक अहमद के खिलाफ केसेस हैं, 10 दर्जन से ज्यादा अतीक अहमद के खिलाफ केसेस हैं। और जब उस समय मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को अपनी पार्टी से लड़वाने की बात कही, और लोगों ने उस समय के तत्कालीन प्रिजन मंत्री जो राजेंद्र चौधरी थे तो उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी का जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। आप याद कीजिए मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी की क्या भूमिका थी, और मुख्तार अंसारी के किस प्रकार से मुलायम सिंह, अब तो वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन किस प्रकार से मान मनौवल करके अपनी पार्टी से लड़वाने के लिए उन्होंने यत्न किया था। तो ये
समाजवादी पार्टी को लगता है कि इन दुर्दांत जो इन घिनौने चेहरे को साथ रखने से, चूंकि इनका एक टेरर है, तो इनके साथ होने से संभवतः मुस्लिम बैंक का वोट बैंक का पॉलराइजेशन होगा। लोग अपना ज्ञान जरूर देंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जानते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान अपना जरूर उत्तर प्रदेश। ये नालायक आईपी सिंह कौन है? नहीं प्लीज प्लीज ऐसी बातें नहीं, आईपी सिंह से पूरा करिए। नहीं संगीत रागी, मैं बीच में आता हूं, मैं बीच में आता हूं। नहीं ऐसी बातें नहीं सर, ऐसी बातें नहीं। आईपी सिंह जब आप नहीं ऐसी कोई गलत बातें नहीं। आईपी सिंह सुनिए सर, आप बोल रहे थे, संगीत रागी सुन रहे थे, संगीत रागी सुन रहे थे, अभी आप भी सुनिए सर, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दे लीजिएगा। आप नोट कर लीजिए आपको गलत क्या लगा। सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने जा रही है, अपनी बात पूरी करिए सर, 20 सेकंड में रुक जाइए। रागी जी अपनी बात पूरी करिए सर। इतनी असभ्यता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। आज यदि जनरल परसेप्शन यदि आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, किसी से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के मन में उत्तर प्रदेश शासन के प्रति क्या ये है, तो वो सब कोई कहेगा कि उसके प्रति डर जरूर है, शासन का दबाव और डर महसूस कर रहा है। ये कहना कि आतंक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। ठीक है, ऐसे माफियाओं का गिरेन है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अरे क्या यार बेहूदे, ठीक है, क्या यार सभ्य तरीके से, कौन है आईपी? 9 वर्षों तक केंद्र में कौन है? हत्याएं और रेप कैसे हो रहे हैं? ये कौन मूर्ख बैठा हुआ है? मैं आगे बढ़ता हूं। में क्या हो गया? ये कौन मूर्ख बैठा हुआ है? कानपुर में क्या हुआ? नहीं आईपी सिंह, मैंने आपको मना किया सर, आप बीच में मत आइए। आप हर गेस्ट के बीच में बोल रहे हैं सर। आईपी सिंह ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता आईपी सिंह। मैं आगे बढ़ता हूं। हर्षवर्धन जी आप पत्रकार हैं सर, जरूरत पड़ रही है क्या कभी कि तलवार रख ले, राइफल रख ले? मुंह का बवासीर है क्या हर्षवर्धन? नहीं राकेश जी, एक छोटा सा निवेदन है कि जरा ये बवासीर है। नहीं सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ हर्षवर्धन जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। जी देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के व्यवहार को लेकर आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं तो उनको भाई भरोसा होगा, वो लोग मानते होंगे कि अतीक अहमद के पक्ष में खड़े दिखते भी उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें कलीमुल भाई के रुख को लेकर बड़ा ऐतराज हो रहा है। क्यों ऐतराज हो रहा है? इसलिए नहीं कि वो उनकी पार्टी में अतीक अहमद थे। कलीमुल भाई बड़े भले व्यक्ति हैं, हम अक्सर मिलते हैं तो और बातें अपनी जगह है, बहुत से मुद्दों पर हमारे उनके विचार एकदम इतर हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को गड़बड़ कर दिया, मीडिया चैनल कह रहे हैं ये सब कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अरे भाई, जिस जगह पर एक जिसको कहते हैं दिल दहला देने वाला कांड हुआ है और जिसके बाद हर सामान्य शहरी आम नागरिक चाहता है कि सरकार दिखे, सरकार दिख रही है, सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और उस कार्रवाई में अगर पुलिस प्रशासन को, प्राधिकरण को पता चलता है कि अतीक अहमद की एक बेनामी संपत्ति है, रंग और जब बेनामी संपत्ति पता चलती है भेष बदल के, तो जाहिर है कि उस बेनामी संपत्ति को पता लगाने के लिए प्रशासन के पास बाकायदा टूल्स होते हैं। सब बीजेपी का किसी के कहने से, किसी के बयान देने से, किसी टीवी पर चल जाने से किसी पर कार्रवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश में, क्योंकि और अगर वो घर गिराया गया, उसमें से असलाह निकला, उसमें से हथियार निकला, तब तो अभी दूसरी भी कई धाराएं लगेंगी कि 2000 और ऐसे लोग जो अतीक अहमद जैसे अपराधी के साथ खड़े दिख रहे हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। लेकिन जनता सरकार को इसीलिए चुनती है कि वो भी सबक सिखाती हुई दिखे। जनता सड़कों पर नहीं लड़ सकती, जनता गोली चलाने नहीं जाएगी, जनता किसी के घर पर ईंट पत्थर मारने नहीं जाएगी। ये काम सरकार का है, प्रशासन का है कि वो भय फैलाने वाले लोगों में भय पैदा करें, और अच्छा है कि ऐसे लोगों में भय पैदा हो। सूर्य प्रताप सिंह बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा है।
हैं, ये फर्जी लोग हैं। मैं आपकी आश्वासन की आपकी इसी बात को लेकर सर मैं सतीश प्रकाश के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आरपी सिंह मैं आपको आखिरी बार मना कर रहा हूँ सर, बीच में मत बोला करिए हर मेहमान के, वरना मैं कह दूंगा कि आपकी आवाज तभी ऑन एयर की जाए जब मैं कहूं। तो सर हर किसी के बीच में मत बोला करिए, मैं बार बार आपको समझा चुका हूं सर। नहीं राकेश जी आईपी सिंह जी से देखिए नाराज मत होइए, मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। वो देखिए आप ध्यान से देखिए, उन्होंने कोई भी एक तर्कपूर्ण बात नहीं की है। जब आप दूसरे के बोलते हुए बीच में बोलते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बकबक करनी है। ठीक है, मैं एक अगर आपको तर्क देना है तो आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। बिल्कुल आपने वैलिड बात कही। सतीश प्रकाश हर्षवर्धन जी ने कही माफियाओं के मन में डर होना चाहिए सर, अतीक अहमद जैसे लोगों के मन में डर होना चाहिए, जिसके घर में राइफल तलवार मिले उसके मन में डर होना चाहिए, जो बम गोली बरसाए उसके मन में डर होना चाहिए। और सरकार ये डर पैदा कर रही है तो दिक्कत क्या है? सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं बोलूं सर? बिल्कुल आईपी सिंह आपकी आवाज में डाउन करवा रहा हूं सर, मैंने आपको मना किया, आप नहीं मान रहे हैं सर। नहीं राकेश जी देखिए, मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी सदन के अंदर ये कहते हैं कि मैं माफियाओं को और जो तमाम अपराधी हैं उनको कुचल देंगे, और उनकी इस बात को अगर कोई मुख्यमंत्री अगर ये बात सदन के अंदर कहता है तो तमाम प्रशासनिक व्यवस्था, तमाम पुलिस अलर्ट हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन के बाद ये दिन के उजाले में 3 लेयर के अंदर अपराध हुआ है, और बाकायदा संगठित अपराध है ये। और ऐसा ही अपराध राजू पाल जी की जो हत्या हुई थी वो भी दिन में हुई थी। और तमाम हत्यारे, खौफ कितना है सरकार के अंदर कि किसी भी हत्यारे ने अपने चेहरे को ढकावा नहीं था। बाकायदा 3 लेयर में अपराधियों ने हमला किया, पहली लेयर के लोग आए, दूसरी लेयर के लोग आए, तीसरी लेयर के लोग। देखिए मेरा कहना यह है कि सरकार को कहीं ना कहीं बुलडोजर के पीछे नहीं होना चाहिए, सरकार को बुलडोजर के आगे होना चाहिए। सरकार हमेशा अपराध होने से पहले भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिख रही है सरकार जो है। सतीश प्रकाश बुलडोजर चला, बुलडोजर के पीछे बुलडोजर चला। 2022 का चुनाव उस मुद्दे पर हुआ सर, तब भी अतीक अहमद के, मुख्तार अंसारी के, दूसरे माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चला था सर, और आप लोगों ने इसको मुद्दा भी बनाया था सर, जनता ने इस मुद्दे को साथ दिया था सर। मैं बोलूं? बिल्कुल। देखिए मैं यही कह रहा हूं, अगर सरकार बुलडोजर के आगे रहेगी तो निश्चित रूप से अपराध नहीं होगा। और अपराध खत्म करने का तरीका बुलडोजर नहीं है। अपराध खत्म करने का, याद कीजिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और बहुजन समाज पार्टी के 2 लोग, एक एमपी था एक विधायक था, उनके ऊपर आरोप लगाए, और उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन जी ने बाकायदा अपने एमपी और अपने विधायक को अपने आवास से गिरफ्तार करा, और तमाम प्रदेश के लोगों के अंदर वह बुलडोजर नहीं चला था। आप गिरफ्तार कराइए, नाटक मत कीजिए। किसकी गाड़ी पलटेगी, किसकी गाड़ी नहीं पलटेगी, कहीं ना कहीं लोग अगर सांसद ये बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भटका रहे हैं। और ये फिर मैं कहूंगा, ठीक है, देखिए पुलिस का काम, ठीक है मनीष जी, आप लोग भटका रहे हैं जनता को, साक्ष्य जुटाना है। आप बुलडोजर के पीछे छिप रहे हैं, कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये सतीश प्रकाश का कहना है। पुलिस और प्रशासन देखिए राकेश जी, वो साक्ष्य जुटाएं। अतीक अहमद के मामले में तो एक अजब विडंबना है। पैदा समाजवादी पार्टी ने किया और पाला पोसा मायावती जी की पार्टी ने भी, मुख्तार को अतीक दोनों को। आज की डेट में मायावती की पार्टी में है शाइस्ता जो अतीक की पत्नी है, और जो आज मकान गिराया गया है उस मकान में हत्या वाले दिन वो मौजूद थी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही थी। लेकिन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जब दोष सिद्ध होगा तब हम कार्रवाई करेंगे। और दुर्भाग्य, राजू पाल जब मारे गए थे तो वो बसपा के विधायक थे, और विधायक मारा गया दुर्दांत तरीके से, और उसकी बॉडी को भी न उसकी पत्नी को और न उसकी मां को सौंपा गया। पुलिस ने जबरियत जला दिया, और मायावती जी सोती रही महलों में बैठकर। मुख्तार अंसारी को 2000 में टिकट किसने दिया? मायावती ने दिया। यानी सपा बसपा का समान भाव है अपराधियों के प्रति। तो जो कुलदीप सेंगर है उसके एक जो सांसद की दुहाई देते हैं कि हमने गिरफ्तार करा दिया, इनकी अपनी टीम थी कि साउथ कांड जब हुआ था, उमाकांत यादव। ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन आईपी सिंह एक छोटी सी टिप्पणी में 20 सेकंड सर आपको देता हूं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, रेप, मर्डर, दंगे, किडनैपिंग, दहेज हत्या को लेकर इंडिया में नंबर
नंबर 1 था यूपी, और ऐसा पहली बार हुआ था कि इन 5 क्राइम्स में नंबर 1 हुआ हो। ये दोनों दलों ने मिलकर इन अपराधियों को पाला। 20 सेकंड से मैं तो यही कहूंगा ये नंबर 1 है। ये डेटा है अभी एनसीआरबी का कि 3721 हत्याएं हुई हैं। और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई है इस उपलब्धि के लिए कि आप राम राज्य की बात करते हैं और देश में सबसे ज्यादा हत्याएं और रेप की घटनाएं ठीक है सर, इतना आईपी सिंह इतना हल्ला हंगामा मचाकर सर, आप इतना हंगामा मचाकर डिबेट को डिरेल करने की कोशिश, इतना हंगामा मचाकर अतीक अहमद के मन में डर है, उस डर को छिपाने की कोशिश। चलिए यहां पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आगे आपको आज के सवाल पर पब्लिक की राय क्या है वो दिखाएंगे और आईपी सिंह से सवाल भी करेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की राय क्या है आज के सवाल पर वो आपके सामने हम रख देते हैं। जो जिस पोल में आपने हिस्सा लिया, 85% लोग मानते हैं कि विकास दुबे की तरह माफिया अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है, 15 लोग ऐसा नहीं मानते हैं। आईपी सिंह देखिए, राष्ट्र की राय तो यही है, लोगों का मूड तो यही है। 15 सेकंड सर से। बस रमेश कालिया बहुत बड़ा, रमेश यादव उर्फ कालिया बहुत बड़ा अपराधी था। बीजेपी ने उसे लखनऊ में एमएलसी का चुनाव लड़ाया। और एक बात और याद दिलाता हूं, 2018 में फूलपुर में लोकसभा का चुनाव हुआ। अतीक अहमद को विशेष तौर से उस समय की तमाम अखबारों की मैंने कहा था आईपी सिंह मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड दूंगा सर। आप रमेश कालिया दूसरे नामों के पीछे चले गए, आपको इस पर देना था। हर्षवर्धन जी 15 सेकंड सर सिर्फ आपको भी। राष्ट्र के लोगों की राय, लोगों का मूड तो यही है, उनको यही लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो बनारस रुक जाइए आईपी सिंह प्लीज। पूरा उत्तर, लेकिन आप ऑडियो कम कराएंगे तब बात हो पाएगी ना, वरना 20 सेकंड डाउन है सर। 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सरकार को सरकार की तरह काम करते हुए दिखना चाहिए। अतीक अहमद के ऊपर बहुत गंभीर आरोप पहले से हैं। ठीक है, एक मामले में उसकी सजा होने वाली थी, जिस गवाह की हत्या हुई है। फिर से लोगों में भय है, सरकार का काम है उस भय को दूर करें। दिखे वक्त इतना ही है। हर्षवर्धन जी माफी के साथ रोकता हूं सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना।